हज़रत अली ने फ़रमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो ना शिकवा करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, आप भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी का ब्रेकफास्ट हो रहा है। कोई ब्राउन ब्रेड ले रहा है तो कोई सिंपल ब्रेड, साथ में किसी को अंडा चाहिए और किसी को कबाब। आज चाय का मूड कोई नहीं था, मेरा भी नहीं था, क्योंकि गर्मी जो है वो 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो मिल्क शेक ही लिया जा रहा है। चाय जो है वो पता नहीं क्या हो गया है, मेरे तो काफ़ी बर्निंग करने लग गई है और लगता है कि चाय छोड़ देनी पड़ेगी। बस नाश्ते के बाद हम किचन में पहुँचे हैं तो ये हमने अपनी ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी उतारी है, भिंडी, और इसको मैंने सोचा कि आज इसी को ही तैयार कर लेते हैं। और मुझे ये बताएं आप कि कौन-कौन इस तरह भिंडी को तैयार करता है। मैं तो यूँ तैयार करती हूँ कि मसाला अलग से तैयार करती हूँ, अलग पैन में, और भिंडी को अलग से साफ़ करके, धो के, सुखा के, काट के, और फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो मेरा तो ये रेसिपी है, मेरे अपनी अम्मा से ऐसे ही सीखा है। तो अब मुझे नहीं पता आप सब कैसे इसको बनाते हैं। मेरे ख़्याल में मैंने अमूमन देखा है कि मसाले के अंदर ही सब डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से यूँ थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी और फिर इन दोनों को यकजां कर दूँगी और थोड़ा सी देर के लिए दम पे लगा दूँगी। तो ये माशाल्लाह से इस तरह रेडी हो जाएंगे। मेरी तो ये रेसिपी है क्योंकि मेरी अम्मा ने इसी तरह तैयार किया था, हमने उनको इसी तरह देखा है और हमें पसंद भी इसी तरह है। और मसाला भी मैं ये बारीक वाला बनाती हूँ, कटिंग जो एक वो मशीन होती है उसके अंदर इसको कट करके, हाथ वाली कटिंग से नहीं बनाती, क्योंकि वो प्याज जो है वो ज़िंदा ज़िंदा रह जाते हैं, तो वो हमारे घर वालों को नहीं पसंद। और वो जी, राज खुल गया। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एक हमारे घर में कीड़ा आया हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आता है। तो वो जी, चन्नों में कीड़ा पड़ गया है, क्योंकि आज किचन की सफाई हो रही है, और किचन की सफाई में जब हम पहुँचे हैं राशन तक, तो ये देखें, ये वो कीड़ा है जो मेरे कमरे में मेरी जहानिमाज़ के आसपास होता था। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये कहाँ से आया है। तो साथ ये लोबिया भी पड़ा था, मुझे शक है कि इसमें भी पड़ा हुआ है कीड़ा ना। तो ये तो चनों का तो पूरा पैकेट ही ज़ाया हो गया है, क्योंकि वो काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो ये तो अब बिल्कुल ही ज़ाया हो गया। तो चलें, अब इसको मैं खोलती हूँ, चनों को तो फेंक देती हूँ, ये तो अब कीड़ों की ही ग़िज़ा बनेगा। लोबिया को अलबत्ता मैं खोलती हूँ, देखती हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि मुझे शक है कि इसके अंदर ये वाला कीड़ा नहीं है, इसके अंदर कोई और है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म का है। इसके अंदर ये मोटा सा है और ये उड़ता भी है। ये देखें, ये उड़ भी गया है और ये अजीब, ये कोई और ही चीज़ है। तो मुझे तो बड़ा डर लग गया। तो अब ये जी सारे का सारा ये भी पैकेट जो है वो मुझे बाहर मैं डाल दूँगी ग्राउंड में, ताकि जो है वो कीड़े मकोड़े इनको खा ले। तो अब इसमें से सही दाना निकालना और कीड़े वाला दाना निकालना वो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है। तो ये 2 पैकेट तो मेरे ज़ाया हो गए, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। असल में हुआ यूँ है कि मेरे किचन में ना चींटियों ने अटैक कर दिया है। तो ये मैं ऊपर से सफाई जब मैंने शुरू की तो मुझे वो नज़र आती गई कि वो इस ड्रॉ में भी हैं, वो इस ड्रॉ में भी हैं, और मैं हर ड्रॉ को खोलती गई हूँ और हर ड्रॉ को मैं साफ़ करती गई हूँ। तो मैं राशन तक पहुँच गई हूँ और वहाँ जाके राज खुला कि जी, जो वो कीड़ा मेरे घर में आता था वो मेरे रूम तक पहुँच जाता था, वो यहाँ से निकल के, चनों में से निकल के तो वो वहाँ तक आता था। मैं इतनी हैरान हुई हूँ। लेकिन आप ये देखें कि मेरी सर्च जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैं बड़ी सस्पिशियस हुई हुई थी कि ये कीड़ा कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा था आज तक कभी भी। तो ये हमारी कहानी है, और ये इस तरह चींटियों के अटैक से जो है ये सारी कहानी शुरू हुई सुबह सवेरे, और इसका एंड हुआ किचन की सारी सफाई पे, और उसमें ये भी राज खुल गया कि ये जो कीड़े हैं ये कहाँ से आते हैं। तो ये मसला हल हो गया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या कहा जाए, राशन तो ज़ाया करना पड़ा है, और अब अपने मियाँ जी को भी बताना पड़ेगा कि जी अब आप राशन में दोबारा से लोबिया और चने लेके आएँ, क्योंकि पुराने पैकेट में तो कीड़ा पड़ चुका है। अब अल्लाह आगे को खैर करे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में जो है ना राशन बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। तो या तो अब वही थोड़ा थोड़ा मार्केट से मंगवा के शॉप से
तो बस पका लिया जाए या तो उसी तरह किया जाए सब्ज़ी की तरह, और इनके पैकेट्स को रखा ना जाए। ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो ये जो थोड़े से मैंने चने ऑलरेडी पहले बॉईल किए हुए थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे, ये मैंने निकाले हैं और इनके अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया है, धनिया और उसका, लहसुन अदरक का, और थोड़े से आलू डाले हैं, और ये मेरे पास पड़ी हुई थी पट्टी। तो मैंने और मेरी बेटी ने ये सोचा कि हम जल्दी से जो है वो इनको फ़िलअप कर देते हैं, क्योंकि चनों का सालन खाने को किसी का दिल नहीं हो रहा था। तो ये मेरा पिछला पैकेट जो बॉयल हुआ थोड़ा सा रखा हुआ था, एक पैकेट मैं छोटे छोटे बना लेती होती हूँ बॉयल करके ना, चनों का पूरा पैकेट, तो फिर छोटे छोटे पैक्स तैयार कर लेती हूँ, जो डिस्पोजेबल पैकेट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट से। तो ये हमने रोल समोसे तैयार कर लिए, और उसके बाद ये हम पहुँचे हैं जी अपने, ढेर सारे कपड़े एक दिन पहले धोए हुए थे वो उतारे हैं, उनको अब मैं तह लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारा खाना बनाने को दिल नहीं था, तो हमने ये लोडेड फ्राइज़ बाहर से मंगवा लिए हैं, और माँ बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के लगे हैं। आज मैंने भी खाए हैं, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं खाती होती, बच्चों को ही मंगवा के देती हूँ। तो व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, पसंद कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।